हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th बायो का जो चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंडल के नियम। इसे ही आनुवंशिकता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अंतर्गत जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने जो मेंडल का पहला नियम है उस नियम को मैंने पढ़ा दिया था। पहला नियम जिसे कहा जाता है प्रभाविता का नियम, उसे हम पढ़ा दिए थे। आप जानते हैं वैज्ञानिक मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम। और तीसरा क्या है? तीसरा जो नियम है उसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये जो दूसरा नियम है प्रभाविता का नियम, ये पढ़ा दिए हैं। जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्रभाविता का नियम इसी चैनल पर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में पृथक्करण का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो नियम है पृथक्करण का नियम एकदम याद हो जाएगा। आप जीवन में नहीं भूलेंगे। चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे सीवीटी एग्जाम हो, अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल सही हल कर पाएंगे, बिल्कुल सही सही उत्तर लिख पाएंगे। क्योंकि चित्र के साथ बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाऊंगा, उदाहरण के साथ पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कोई समस्या उत्पन्न न हो, कोई डाउट उत्पन्न नहीं होगा। एकदम अच्छे से यह जो नियम है पृथक्करण का नियम याद हो जाएगा नोट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। मेंडल वैज्ञानिक ने कहा, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझ में आया? मेंडल वैज्ञानिक ने क्या कहा? मेंडल वैज्ञानिक ने कहा कि जब एक जोड़ी अलग अलग लक्षण वाले जीव में संकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी है F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी मतलब F1 जनरेशन, उसमें केवल व केवल प्रभावी लक्षण, केवल प्रभावी लक्षण वाले जीव दिखाई देते हैं। और जब F1 पीढ़ी के प्रभावी लक्षण वाले जीवों के बीच जब संकरण कराते हैं तो जो F2 पीढ़ी मिलती है, यानी कि जो द्वितीय पीढ़ी मिलती है, उसमें प्रभावी लक्षण वाले जीव भी दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण वाले जीव भी दिखाई देते हैं, उनका लक्षण भी दिखाई देता है। समझ में आ गया? डिटेल में थोड़ा उदाहरण के साथ चित्र के द्वारा समझ लीजिए। मेंडल वैज्ञानिक ने क्या कहा? मेंडल वैज्ञानिक ने कहा कि एक जोड़ी जीव ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं एक जोड़ी पौधा, एक शुद्ध लंबा पौधा ले लेते हैं। ये क्या हो गया? शुद्ध लंबा पौधा। और एक शुद्ध बौना पौधा ले लेते हैं। ये क्या हो गया? बौना पौधा। यानी कि जो कैपिटल टीटी है ये लंबा पौधा, स्मॉल टीटी जो है ये बौना पौधा हो गया। समझ में आया? मैंने ये जो कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी लिखा है, आप इसे कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। ये मैंने जीनी संरचना दिखाई है ताकि आपको समझ में आए। इन दोनों पौधों के बीच में आप संकरण करा दीजिए। मेंडल यही कहते हैं ना। मेंडल ने कहा कि एक जोड़ी जीव ले लीजिए जिसका लक्षण अलग अलग हो। तो ये मैंने एक जोड़ी जीव ले लिया और इन दोनों का लक्षण अलग अलग है, एक लंबा है एक बौना है। इनके बीच संकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे तो आपको प्रथम पीढ़ी मिलेगी। प्रथम पीढ़ी तो आप एक लंबा पौधा ले लीजिए, एक बौना पौधा ले लीजिए। जब आप इनके बीच संकरण कराएंगे ना तो जो प्रथम पीढ़ी मिलेगी उसमें सभी के सभी पौधे कैसे मिलेंगे? लंबे मिलेंगे। ये देखिए, एक बौना पौधा, एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है। इनके बीच संकरण कराया गया तो लंबे पौधे मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ पर देखिए, ये दोनों लंबे पौधे मिले हैं। ये क्या है? F1 पीढ़ी है। तो चलिए क्रॉस करा लीजिए। यहाँ देखिए हम क्रॉस करा रहे हैं।
ये जो कैपिटल टी है ये क्रॉस करेगा स्मॉल टी के साथ, तो जो पहला कैपिटल टी है ये पहले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो पहला कैपिटल टी है ये दूसरा स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो दूसरा कैपिटल टी है ये दूसरा कैपिटल टी जो है ये पहले वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। जो दूसरा वाला कैपिटल टी है ये अब दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो प्रथम पीढ़ी उत्पन्न होगी ये क्या उत्पन्न होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये सभी के सभी कैसे होंगे, लंबे होंगे। क्या होंगे, लंबे होंगे। फिर जो F1 पौधा मिला है इसमें फिर से आप संकरण करा दीजिए। तो ये F1 पीढ़ी का पौधा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके बीच अगर आप संकरण कराएंगे तो क्या आपको मिलेगा, इनके बीच आप संकरण कराएंगे तो आपको मिलेगी द्वितीय पीढ़ी। क्या मिलेगी, द्वितीय पीढ़ी। ये है आपका कैपिटल टी। जो पहला कैपिटल टी है ये दूसरा कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। पहला वाला कैपिटल टी, दूसरा वाला स्मॉल टी, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहला वाला कैपिटल टी, दूसरे वाला का, एक सेकेंड, कैपिटल टी वाला का तो हो गया है, ठीक है। दूसरा वाला ये स्मॉल टी, पहला वाला ये हो गया कैपिटल टी। देख रहे हैं ना, दूसरा वाला स्मॉल टी, दूसरे का स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या हो गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप मुझे बताइए ध्यान से कि ये स्मॉल टी क्या है, बौना पौधा है। तो यहाँ पर स्मॉल टी मिला यानी कि बौना पौधा है, बौना पौधा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, लंबे पौधे हैं। लेकिन कैसे लंबे पौधे हैं, हाइब्रिड संकर लंबे पौधे हैं। कैपिटल टी ये आपको कैपिटल टी मिला, शुद्ध लंबा पौधा। तो आपको क्या समझ में आया, आपको यह समझ में आया कि जो दूसरी पीढ़ी आपको मिली है ये क्या है, दूसरी पीढ़ी मिली है, दूसरी पीढ़ी। तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आना चाहिए एक बात, कौन सी बात, कि ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है। तो आपको दूसरी पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा मिल गया। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, लंबे पौधे हैं। लेकिन ये कैसे हैं, शुद्ध नहीं है, संकर लंबे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, संकर लंबे हैं। ये क्या है, संकर लंबे हैं। संकर लंबे का कहने का मतलब है कि संकरण के बाद प्राप्त पौधे, ठीक है, ये भी क्या है, संकर लंबे हैं। लेकिन स्मॉल टी क्या है, ये बौना पौधा है। कैसा, शुद्ध बौना पौधा। तो यही मंडल तो बोल रहे हैं ना, यही मंडल क्या बोल रहे हैं कि जो आपका पृथक्करण का नियम है इसमें दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि जो प्रथम पीढ़ी थी, ये जो पहली पीढ़ी थी, इसमें केवल लंबा पौधा दिखाई दिया, तो बौना पौधा कहाँ गया, बौना पौधा अप्रभावी हो गया। बौना पौधा क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी मिली इसमें बौना पौधा भी प्रभावी गुण दिखा रहा है। यही मंडल साहब कहते हैं प्रभाविता का नियम के बाद जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इसमें मंडल साहब कहते हैं कि जो दूसरी पीढ़ी है उसमें अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देते हैं और प्रभावी लक्षण भी दिखाई देते हैं। लेकिन जो प्रथम पीढ़ी है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। यानी कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। और जो अलग अलग हुए हैं आप देखेंगे, ये जो दूसरी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है, इसमें एक शुद्ध लंबा पौधा है, एक शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है। दो क्या है, संकर लंबे पौधे हैं। और एक क्या है, एक है आपका शुद्ध बौना पौधा। यानी कि अगर हम बात करते हैं जीन संरचना की, अगर हम जीन संरचना की बात करते हैं तो जीन संरचना का रेशियो आएगा 1:2:3। जीन संरचना किसे कहते हैं, जीन संरचना किसी भी जीव की जीन की संरचना को जीन संरचना कहते हैं। जीनी संरचना किसे कहते हैं, तो जीनी संरचना कहेंगे किसी भी जीव की जीन की संरचना को, ठीक है, जीनी संरचना।
समझ में आया। लक्षण या फिर लक्षणी संरचना किसे कहेंगे? लक्षणी संरचना किसे कहेंगे? किसी भी जीव के लक्षण के अनुपात को लक्षणी अनुपात कहेंगे, या फिर आप क्या कहेंगे, लक्षणी या फिर लक्षण कहेंगे। ठीक है, उनको आप इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीनी संरचना, फिनोटाइप मतलब लक्षण का अनुपात, लक्षणी संरचना। तो ये जो जीनी संरचना है ये क्या हो गया, 1:3, 1:2:3। अगर हम फेनोटाइप देखते हैं यानी कि लक्षण प्रारूप देखते हैं तो 1 3 पौधा लंबा होगा भाई, पहला शुद्ध लंबा, एक है आपका शुद्ध लंबा, 2 है संकर लंबा, 2 क्या है, संकर लंबा है, मतलब टोटल 3 लंबे हो गए और 1 बौना हो गया, यानी कि 3:1। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे क्या, जो पृथक्करण का नियम है इसका जो जीनी प्रारूप होता है, जीनी प्रारूप, प्रारूप यानी कि जो आपका जीनोटाइप है, जीनोटाइप, उसका जो अनुपात होता है 1:2:3 होता है। और जो आपका लक्षण प्रारूप होता है, लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप, फिनोटाइप में केवल बाहरी लक्षण देखते हैं, याद रखेंगे बाहरी लक्षण, ये है 3:1। पूछा जाता है कि पृथक्करण के नियम का लक्षण प्रारूप बताइए, तो पृथक्करण के नियम का लक्षण प्रारूप 3:1, जीनी प्रारूप 1:2:3। यानी कि आप यहाँ देखो ना, आप शुद्ध लंबा पौधा लिए, शुद्ध बौना पौधा लिए, प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी आपको लंबे पौधे दिखाई देंगे, यानी कि बाह्य लक्षण लंबा होगा। लेकिन अगर आप जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये क्या होगा, जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप में क्या होता है, आंतरिक जीन की संरचना, फिनोटाइप में बाह्य लक्षण देखा जाता है। तो जब प्रथम पीढ़ी में संकरण कराएंगे तो 1 शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होगा, 2 संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है, तीसरा शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होगा। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, 1:2:3, यानी कि 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबा, 1:2:1 होगा। यहाँ 3 कहाँ होगा, बौना पौधा 1 है, तो बौना पौधा 1 है तो ये 1:2:1 होगा। ठीक है, एक ही बौना मिला है ना, एक ही बौना मिला है, इस कारण से ये क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हो गया, ये क्या होगा, 1, 1:2:1। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है।